इसके बाद क्या देखने वाले हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैंने पढ़ाया था, समझाया था पहले भी, एक बार और देख लीजिए आप। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अच्छा, ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसी क्रॉस पे मेंडल्स लॉ, दो मेंडल्स लॉ डिपेंडेंट है, और डायहाइब्रिड क्रॉस पे मेंडल का थर्ड लॉ डिपेंडेंट है। तो व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अभी जस्ट रिवाइज किया था। व्हेन क्रॉस इज मेड बिटवीन सिंगल पेयर कॉन्टेस्टिंग ट्रेड देन इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जब क्रॉस किनके बीच में होता है, सिंगल पेयर कॉन्टेस्टिंग ट्रेड के बीच में क्रॉस होता है, उसे क्या कहेंगे, व्हेन क्रॉस इज मेड बिटवीन single pair contrasting trait then it is called as monohybrid cross। ठीक है, when cross is made between single pair contesting trait then it is called monohybrid cross। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंडल्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ इज बेस्ड अपॉन मोनोहाइब्रिड, इसलिए बहुत अच्छे समझिएगा, है ना। और मैं इसीलिए इसको सेकंड टाइम पढ़ा रहा हूँ आपको, अब बहुत अच्छे समझना है, क्योंकि लॉस मेंडल्स किसी पे डिपेंडेंट है ना। तो इसमें क्या बताया गया है, when cross is made between single pair contesting trait, सिंगल पेयर कॉन्टेस्टिंग ट्रेट के बीच में क्रॉस होता है, when cross is made। ठीक है, तो सिंगल पेयर कॉन्टेस्टिंग ट्रेट के बीच में किनके पेयर, सिंगल पेयर कॉन्टेस्टिंग ट्रेट के बीच में क्रॉस हो रहा है ना। फॉर दिस पर्पस मेंडल सेलेक्टेड हाइट ऑफ प्लांट। मेंडल क्या सिलेक्ट किया, हाइट ऑफ प्लांट। अब हाइट ऑफ प्लांट में क्या है, सिंगल पेयर कैरेक्टर है, एक तो है टॉल और दूसरा क्या है, टॉल एंड शॉर्ट। फॉर टॉल मेंडल सेलेक्टेड पीस प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट टॉल एंड डॉर्क। टॉल को मैंने एक्सप्रेस किया कैपिटल टी से, और डॉर्क को किससे एक्सप्रेस किया, स्मॉल टी से। ठीक है, अब इनको क्रॉस कैसे कराते हैं ये भी आप ध्यान से सीख लीजिएगा, है ना। तो कैपिटल टी स्मॉल, ये कैपिटल टी, यहाँ क्या है स्मॉल टी डॉर्क। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट करा सकते हैं, इस टी का इस टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर इस टी का इस टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस टी का इस टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल। ये F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट, एक मतलब क्या होता है, फीलियर, वन मतलब फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन के लिए ये प्लांट में ये सब कैसे रहे, अब हम बता सकते हैं, क्योंकि हमने डोमिनेंट रिसेसिव पढ़ लिया है ना, और होमोजाइगस हेटेरोजाइगस पढ़ लिया है। तो ये सभी इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट प्रोड्यूस विल टॉल। इन F1 जनरेशन अकॉर्डिंग टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट प्रोड्यूस विल टॉल। ये कैसे होंगे, टॉल होंगे, कैसे होंगे, नहीं है टॉल प्लांट कहलाएंगे। कैसे टॉल कहलाएंगे, कैसा टॉल ये है, हेटेरोजाइगस टॉल। ये कैसा टॉल है, हेटेरोजाइगस टॉल। हेटेरोजाइगस क्यों है, कैपिटल टी और स्मॉल टी इंडिविजुअल हैविंग डिसिमिलर एलील आर नोन एज हेटेरोजाइगस कैरेक्टर। ये हेटेरोजाइगस कैरेक्टर है जिसमें हेटेरोजाइगस टॉल हम कह रहे हैं। ठीक है, अब इस क्रॉस को आप पुनेट स्क्वायर, एक पुनेट करके साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको चेकर बोर्ड के थ्रू समझाया था। ठीक है, किसके थ्रू समझाया था, चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड जानते हैं आप, स्क्वायर फॉर्म में फॉर्म होता है, एक स्क्वायर भी फॉर्म कर लेंगे हम इस तरह से। ये मेल और ये एक तरफ आप ले लें कैपिटल टी एक तरफ, स्मॉल टी क्रॉस कराएं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी।
इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बताया था और उनके अकॉर्डिंग स्क्वायर बोर्ड में इस तरह से हम बना सकते हैं। तो पुनेट स्क्वायर, यहाँ पे सभी प्लांट कैसे हैं, टॉल, ऑल प्लांट कौन सी है, टॉल। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे जरूर तैयार करेंगे आप। ठीक है, टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में यहाँ क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। टॉल और ड्वार्फ प्लांट मतलब हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट में हमने क्या लिया, टॉल और ड्वार्फ एक ही कैरेक्टर है जिसके दो अपोजिबल फॉर्म है, टॉल एंड ड्वार्फ, और इसका रिजल्ट क्या है आपका जनरेशन में, टॉल। ठीक है, ये पुनेट स्क्वायर के थ्रू हमने इसी क्रॉस को, इस क्रॉस को हम पुनेट स्क्वायर के थ्रू भी इस तरह से बना सकते हैं, जिसमें हमने स्क्वायर बोर्ड पे लिया, एक तरफ मेल ले लिया, एक तरफ क्या फीमेल। ठीक है, इस तरह से चेकर बोर्ड के थ्रू भी इसको समझा सकते हैं। तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम डायहाइब्रिड क्रॉस और मेंडल्स लॉ देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ तक रिवाइज करेंगे। ठीक है, और सभी जो चीजें लिख लिखते देखिए, कापी में नोट्स बनाते जाइए, पूरे टर्म्स के जितने मैंने बता दिए हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।